है, शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग है, पार्थिव मूर्ति है। उन सभी जगहों पर देव श्री नारद जी पहुंच करके वहां दरस परस और उसका दिव्यतम रूप में अपने को समर्पित कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। समय बीतता गया, दरस परस स्पर्श करते रहे, करते भगवान विष्णु ने कहा था कि उसके बाद सभी जगहों पर जब आप शिव तीर्थ में भ्रमण कर लीजिएगा तो उसके बाद आनंद वन में जाइएगा, जो शिवलोक है। काशी ही शिवलोक है, काशी ही कैलाश है, काशी आनंद वन है, काशी अविमुक्तेश्वर क्षेत्र है, फिर वहां जाइएगा। भगवान शिव शंकर आपको मुक्त कर देंगे सारे पापों से, सारे तापों से, आपके जीवन में विश्राम की अनुभूति हो जाएगी। देव श्री नारद जी भगवान विष्णु की बात को सिरोधार्य करके सभी शिव तीर्थों में भ्रमण किया है, रस परस मज्जन किया है, आशीर्वाद लिया है भगवान शिव शंकर का। उसके बाद आनंद वन में पहुंचते हैं। भगवान शिव की जो नगरी है अविमुक्तेश्वर क्षेत्र के नाम से जो जानी जाती है, उसकी अपनी एक अद्भुत और एक अलौकिक महिमा है। हम और आप सभी जानते हैं काशी का एक नाम है वाराणसी। वाराणसी का तात्पर्य है वरुणा धन अशी, अर्थात वाराणसी। वरुणा और अशी नदी के जो बीच में बसी है उसी का नाम है वाराणसी। पुरपतिम भज विश्वनाथम, भगवान विश्वनाथ वहीं पर बसे हैं। उनका वो जो शिवलिंग है, हम और आप कहें तो वो सनातनी है। हम और आप सभी जानते हैं 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, ये आप देखेंगे इसमें भी प्रभु कृपा से अगर हम और आप चलती रही ये धारा, तो हम और आप ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो अपनी अद्भुत और एक अलौकिक महिमा है, इसको भी हम और आप गाएंगे, श्रवण करेंगे। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो अपने में दिव्य है, ये स्वतः प्रकट है, स्वयंभू है। ये स्वयंभू पार्थिव शिवलिंग है, ये ज्योतिर्लिंग के नाम से हम और आप जानते हैं। तो उन्हीं ज्योतिर्लिंगों में एक हैं भगवान बाबा विश्वनाथ। तो भगवान शिव शंकर की उस नगरी में पहुंचते हैं। देव श्री नारद जी बड़े दिव्य रूप में शिवलिंग की दिव्यतम परिक्रमा करते हैं और उस आनंद वन में कुछ समय तक ठहर गए। समय बीतता गया। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने कहा है कि जीवन में यदि शक्ति है तो अविमुक्तेश्वर क्षेत्र में जरूर जाना चाहिए, आनंद वन में जरूर विचरण करिए, आनंद वन का जरूर दर्श परस करिए, अविमुक्तेश्वर क्षेत्र को जरूर से वहाँ पर जाएं, वहाँ पर देखें, भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान शिव की नगरी हम और आप कहें, इस शिव महापुराण जी गाते हैं कि जिस समय प्रलय काल की वेला होती है उस समय सब कुछ डूब जाता है, सब कुछ जल में डूब जाता है, लेकिन उस समय काशी ऊपर बनी रहती है, वो बनी रहती है, वो डूबती नहीं। शिव महापुराण जी गाते हैं ये अविमुक्तेश्वर क्षेत्र है, जो भी गया है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जिसकी कहीं गति नहीं है उसकी वाराणसी में गति है। उसकी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ बैठे, आप आओ, मैं आपके स्वागत के लिए, कल्याणार्थ के लिए, मंगल के लिए बैठा हूं। भगवान शिव कहते हैं, यमराज को कहते हैं, यमराज तुम इधर उधर चले जाना, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरी इस काशी की तरफ नजर मत रखना, क्योंकि ये काशी की नगरी मेरी है, यहां यमराज भी दखल नहीं देते। काशी में भी ऐसी बातें कहते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाता है। अब मैंने तो देखा नहीं है, मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, दूसरे शास्त्रों में ऐसी बातें आई है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका दाहिना कान थोड़ा ऊंचा हो जाता है। क्यों होता है, इस पर हमारे विद्वानों ने, विचारकों ने कहा है। अब किसी को दिखाई पड़े, अच्छी बातें हैं, तो उसके दाएं कान में भगवान शिव शंकर तारक मंत्र फूंक देते हैं। तारक मंत्र है राम राम, और इसी मंत्र को, जो इस मंत्र को वो जपते रहते हैं, उसी मंत्र को उसके कान में डाल देते हैं, जिससे कि ये आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। ये है काशी की महिमा और ये है भगवान शिव शंकर की कृपा। जब हम काशी वास करते हैं तो काशी के जो नाथ हैं उनकी कृपा बरसती है। इसलिए काशी में कहते हैं कोई भी हो, चाहे मंडूक हो, चाहे कृमि हो, चाहे मेढक हो, चाहे छोटा से छोटा कीड़ा भी हो, अगर इस क्षेत्र में अविमुक्तेश्वर का जो क्षेत्र है, अगर इसमें ये अपना प्राण छोड़ता है तो सीधा शिवलोक
हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, देवर्षि नारद जी दिव्य रूप में रमण कर रहे हैं। इसी बीच में भगवान शंकर के जो 2 गण हैं, जिनको उन्होंने श्राप दे दिया था विकारों से ग्रस्त होने के कारण, वो उनके पास आए हैं। जब उनकी स्थिति को सहज देखा, हाँ इसलिए कहते हैं ना, जब किसी की स्थिति थोड़ी असहज हो जाए तो उसके पास मत जाओ, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, जीवन में जब किसी के कुछ क्रोध है, कोई विकार है, तो आप बिना मतलब के हमें और आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बेवजह उसके विकारों का सामना हमें और आपको भी करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा वेट करो, प्रतीक्षा करो, रुक जाए हम और आप। अगर उसके विकारों से हम और आप रूबरू नहीं होना चाहते तो, नहीं तो हम और आप गए समझाने, पता लगा उल्टे वो ही हमें इसलिए जो व्यक्ति क्रोध में है, थोड़ा असहज हो गया है, थोड़ा उसे शांत होने दो, थोड़ा उसे आनंद में आने दो, फिर जाओ मिलो ना, कौन रोकता है। लेकिन अगर उसी समय हम और आप जाएंगे तो स्थिति हमारी और आपकी अच्छी नहीं रहेगी, और हम और आप कहेंगे देखो कैसे उसमें कमी हमारी है, उसमें गलती हमारी है। ऐसी स्थितियों में कहीं पर भी, चाहे घर की बात हो, चाहे कहीं पर भी बात हो, कहीं पर असहज स्थिति आए, कोई क्रोध में आए, तो थोड़ी देर के बाद ही उसके पास जाओ। आप देखेंगे फिर वो व्यक्ति क्षमा मांगता हुआ दिखाई पड़ेगा, मैंने क्या कह दिया, मुझसे भूल हो गई। और पहले आप जाओगे तो फिर हो सकता है वो अपनी को कहेगा नहीं नहीं मुझसे कोई गलती नहीं हुई। ये बड़ा व्यावहारिक सत्य है, हम और आप जरूर इन बातों का पालन करें। जब भी घर में भी कोई नाराज है, थोड़ी देर तक उसके पास मत जाओ। स्वयं जो व्यक्ति नाराज है, क्रोध में है ना, उसे अपनी गलती का भान स्वयं होगा। बाद में वो दूसरा व्यक्ति जब उससे मिलेगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना बेटा। तो देवर्षि नारद जी को जब असहज देखा, क्रोध से परिपूर्ण देखा, तो श्राप तो ले लिया, लेकिन उल्टा कुछ कहा नहीं, चले गए वहां से। बाबा हमारे ठीक होंगे तो फिर मिलेंगे। आज कुछ स्थिति उनकी डामाडोल है, कल सुखालय में जाएंगे तो फिर उसके पास हम जाएंगे, फिर उनसे आशीर्वाद लेंगे। आज तो श्राप दिया है, कल आशीर्वाद देंगे। तो सचमुच में आज वो बेला आ गई है, बड़े आनंद में रमण कर रहे हैं। तो भगवान शिव शंकर के गणों को जो श्राप मिला है, उनके पास गए, बोले भगवान आपको हमारा प्रणाम, आइए स्वागत है आपका, प्रणाम, आइए। उसके बाद उन्होंने कहा भगवान आपको बहुत पहले की बातें कहें तो आपने हमें श्राप दिया था। हाँ दिया था। तो भगवान हमारे उद्धार के लिए, अरे मुझे माफ करना। शिव पुराण जी कहते हैं देवर्षि नारद जी अपने अपराध के लिए शिव गणों से माफी मांगते। स्थिति अच्छी हो गई, स्थिति अच्छी है, इस समय सुखालय में बैठे हैं, इस समय स्थिति सहज बह रही है। वो तो वैसे भी क्रोध नहीं करते, लेकिन वही विकार आ गए थे, बुराइयां आ गई थी। तो ऐसे लोगों से थोड़ी देर के बाद ही हमें और आपको मिलना चाहिए। तो हमें माफ करना भगवान आप दोनों को जो मैंने श्राप दिया है कि आप दोनों ब्राह्मण पुत्र होंगे, तो आप ही कुंभकर्ण और रावण होंगे, और आप ही आकार प्रकार और विकारों में राक्षसी वृत्ति आप लोगों के जीवन में होगी। भले ही ब्राह्मण के माध्यम से आप लोगों का जन्म होगा, लेकिन आप लोग राक्षस, कई प्रकार की कथाएं जुड़ी हुई हैं। जब हम और आप कई पुराणों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कई प्रकार की बातें हमें और आपको समझ में आती है। तो भगवान आगे जाकर के भगवान विष्णु आएंगे, और भगवान विष्णु के माध्यम से आपका उद्धार हो जाएगा। फिर से आप शिवलोक में चले जाओगे। जैसे पहले गढ़ थे, भगवान शिव के साथ आनंद करते थे, वैसे फिर बाद में भी उनके गढ़ बन करके उनके साथ आनंद करो। ये सारी बातें कह करके देवर्षि नारद जी ने भी स्वयं को भी संतुष्ट किया और उन गणों को भी संतुष्ट किया। गणों ने भी संत भगवान की जय जयकार करके अपने लोक को चले गए। इसके बाद हमारे सत्शास्त्र कहते हैं भगवान विष्णु ने जब देवर्षि नारद जी को कहा था सारे शिव तीर्थ का दर्शन करिए, सारे पाप आपके धुल जाएंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं भगवत प्रेमियों, प्रभु प्रेमियों, कोई साधु हो ना, इसलिए देखने की बात आई है। देखने की बात, हम क्या देखें? वैसे तो हम संसार को देखें ही, क्योंकि हम लोग संसारी हैं। और संसार को नहीं देखेंगे तो हो सकता है हम असहज हो जाएं, हमारे जीवन में कोई, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या संसार में रहें और संसार को ना देखें और हमारा व्यवहार चलता रहे? क्या ऐसा संभव है? ऐसा कभी संभव नहीं है। तो हम संसार में रहें, संसार के लोगों को देखें, उनके साथ बातचीत करें, लेकिन इसके साथ साथ इन आंखों से हम और आप संत, तीर्थ और भगवंत का दर्शन करें। तो इससे क्या होता है? हमारे और आपके पाप नष्ट होते हैं। हमारे और आपके पाप भगवान महाकाल का दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। शिव का नाम लेने से, शिव पुराण जी कहते हैं बड़े बड़े पहाड़ों का जो पापों का पुंज हो, पहाड़ की तरह पाप हो,
वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं शिव नाम सिर्फ सुनने से, गाने से। इसकी बड़ी महिमा है प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों। तो भगवान का दर्शन करें, तीर्थों का दर्शन करें। इसलिए आता है गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, यानी हे माँ गंगा, आपके दर्शन से व्यक्ति के जीवन में मुक्ति हाथ लग जाती है। स्नान करने से तो पता नहीं क्या क्या मिलता है, सिर्फ देखने से। और कोई पहुंचा हुआ साधु हो, अगर उसको कभी उसके ऊपर हमारी दृष्टि पड़ जाए तो भी हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। हम और आप कह सकते हैं आपस में जिज्ञासा, हम और आप दोनों संवाद करने के लिए बैठे। मैं किसी उपदेशक के रूप में कभी नहीं आता, मुझे संवाद करना आप लोगों के साथ अच्छा लगता है। लंकिनी के जीवन में कब तक पाप रहा, आप लोग भी बताइए। लंकिनी के जीवन में कब तक पाप ठहरा? जब तक हनुमान जी नहीं मिले। बताइए, क्या सत्य है यही? हनुमान जी जब तक नहीं मिले तब तक लंकिनी रावण की गुलाम बनी रही, उसके जीवन में पाप बना रहा। लेकिन हनुमान रूपी संत का जैसे ही लंकिनी ने दर्शन किया, उसके पाप नष्ट हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हुआ कि नहीं? हनुमान जी का दर्शन किया है लंकिनी ने, उसके पाप नष्ट हो गए। मकरी कब तक मकरी बनी रही? जब तक संत का दर्शन उसने नहीं किया। और जैसे ही संत भगवान का दर्शन किया, संत दरस तो पातक टरई, पातक नष्ट हो गए। हुआ कि नहीं? वो एक दिव्य अप्सरा थी, हनुमान जी को जैसे उसने देखा, लेकिन तब तक उसके पहले वो मकरी बनी रही। लेकिन हनुमान जी आए, हनुमान जी को देखा, वो अप्सरा में परिवर्तित हो गई। तो यही भगवान विष्णु का कहना है कि शिव तीर्थ का दर्शन करो। शिव का जो विग्रह है उसको आप देखो, भगवान को देखो, आप तीर्थों को देखो, तो उससे पाप नष्ट होते हैं। व्यक्ति पुण्य की तरफ अग्रसर होता है, पुण्य की तरफ बढ़ता है, वो निर्मल होता है, वो उज्जवल होता है, वो श्रेष्ठ होता है। और ये सारी बातें कहते कहते भगवान विष्णु ने एक बात और कह दिया था। उन्होंने कहा, जब आनंद वन में भ्रमण कर लेना तो अपने पिता के पास जाना और पिताजी से शिव तत्व के बारे में पूछना कि पिताजी ये शिव तत्व क्या है, शिव कौन है, शिव का विवाह कैसे हुआ, शिव किस रूप में मिलते हैं, शिव की महिमा क्या है, शिव की दया क्या है, शिव कौन है, शिव से कितने लोग प्रकट होते हैं। ये जितनी भी बातें हैं, जितनी भी आपके मन में बातें हों, वो अपने पिता के पास जाना। सारी बातें आपके पिताजी, क्योंकि भगवान शिव को बड़े दिव्य रूप में जानने वाले ब्रह्मा जी हैं। तो जब अपने पिता के पास जाओगे तो शिव तत्व के बारे में सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। देवर्षि नारद जी अब आनंद वन में भ्रमण कर लिए। करने के बाद काशी को प्रणाम किया है, काशीनाथ को प्रणाम किया और उसके बाद अपने पिता के पास पहुँचे। पिताजी से सारी बातों को उन्होंने बताया है और उसके साथ साथ उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे शिव तत्व के बारे में जानकारी दीजिए कि शिव कौन है, शिव किसका नाम है। मुझे विष्णु भगवान की पूरी भक्ति ज्ञान वैराग्य मुझे पता है, भगवान विष्णु का मैं पूरा भक्त हूँ, भगवान विष्णु क्या है, उनकी भक्ति मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ। लेकिन अभी तक मैंने शिव को नहीं जाना। शिव कौन है, शिव तत्व क्या है, शिव का विवाह कैसे होता है। जो बातें मैंने ना भी पूछी हो वो भी आप बताइए। शिव को अब जानना चाहते हैं, शिव में उतरना चाहते हैं। अब देवर्षि नारद जी कि शिव क्यों कौन है, शिव का रूप क्या है, शिव कितने विराट है। देवर्षि नारद जी की इन बातों को सुनकर के ब्रह्मा जी बड़े हर्षोल्लास से भर गए और ब्रह्मा जी ने कहा, आपने सृष्टि के कल्याण के लिए बहुत प्यारी और जिज्ञासा से भरी हुई आपने अपनी बात को रखा है। आपका जितना भी कार्य है वो सृष्टि के कल्याणार्थ के लिए ही है, होता है। साधु संतों के जितने भी कार्य होते हैं वो सृष्टि के मंगल के लिए ही तो वो दौड़ते हैं। उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ों से परिपूर्ण है, लेकिन वो जगत के मंगल के लिए। देवर्षि नारद जी को यदि हम और आप देखें तो जगह जगह पर कथाओं में सत्यनारायण भगवान की कथा हो और भी कथाएं हैं, एकादशी की कथा हो, जगह जगह पर देवर्षि नारद जी का ही वर्णन आता है कि देवर्षि नारद जी पहुँचे, उन्होंने बताया। क्यों? क्योंकि जगत के हित के लिए ही साधु संत पहुँचते हैं और अपने को आगे करके दुनिया वालों को सूत्र देते हैं, दर्शन देते हैं। तो हे बेटा, तुमने ये जो प्रश्न किया है ये लोक हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न है। तो बेटा सुनो, शिव कौन है? शिव ही सब कुछ है। शिव से
दूजा कुछ है ही नहीं। शिव में हम हैं, आप हो, ये सृष्टि है, ये प्रकृति है, सब कुछ शिव है। सृष्टि में जिस समय प्रलय हुआ था सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा था, ना तो सूर्य थे, ना तो चंद्रमा थे, ना तो नक्षत्र थे, ना तो ग्रह थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा कायम था। उस समय एकमात्र एक सत्ता थी विद्यमान, वो सत्ता थी सत्य। सत्य यानी सत तत्पुरुष यानी भगवान शिव शंकर, और भगवान शिव शंकर ही तेज से परिपूर्ण थे। बाकी और कुछ, ना तो मैं था, ना तो कोई था, कुछ भी नहीं था। ये आकाश मंडल था, आकाश मंडल था, बाकी और कुछ भी नहीं था, बस शिव तत्व थे और कुछ भी नहीं था। तो ये सारी अद्भुत चर्चाओं को ब्रह्मा जी को गाने दीजिए और देवर्षि नारद जी को इसमें भीगने दीजिए, और उन्हीं के साथ साथ हम और आप भी इसी शिव तत्व में ब्रह्मा जी के आशीर्वाद कृपा से भीगते रहें, और उनकी मंगलमय कृपा की वर्षा भक्तों के ऊपर सदा सर्वदा होती रहे।